जी, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी वीडियोस को इतना लाइक किया, सब्सक्राइब किया, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। जी, तो आते हैं टॉपिक के ऊपर। आज मेरा टॉपिक है आर्म्स, स्पेशली बाइसेप्स। लोगों का सवाल हमेशा से ये है और ये रहा है कि मेरा पूरी बॉडी ग्रो करती है, मेरा जो बाइसेप्स है वो प्रॉपर ग्रो नहीं करता। और मुझे इस चीज़ का इसलिए अंदाज़ा है क्योंकि मेरा अपना बाइसेप्स ग्रो नहीं करता नेचुरली। तो बाइसेप्स एक्चुअली ग्रो करने के तरीके क्या हैं? एक तो ये क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं आजकल, हमारे दोस्त हैं अली भाई, उनके भी कहते हैं बड़े जानने वाले हैं, वो भी ये सवाल कर रहे हैं कि हमारे दोनों बाइसेप्स में फ़र्क क्यों है। मतलब एक थोड़ा सा दिखने में अच्छा है बट एक दिखने में इतना अच्छा नहीं है। मींस एक डेफिनेशन अच्छी है, एक की डेफिनेशन ख़ास नहीं है। एक चेस्ट में डेफिनेशन अच्छी है, एक चेस्ट थोड़ा सा छोटा बड़ा है। इस तरह से एक शोल्डर थोड़ा सा यूं है, किसी के शोल्डर ड्रॉप हैं। उसका वो पूछना चाह रहे थे कि इसके क्या तरीक़ेकार होते हैं और ये क्यों होता है। तो आज हम इन दोनों बातों पे डिस्कस करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले बाइसेप्स ग्रो करने की एक्सरसाइजेज। हम नॉर्मली डंबल्स करते हैं और यूं मूवमेंट करते हैं, हिलते हैं, बॉडी मोमेंटम को जीरो से हटा देते हैं। लेकिन क्या ससुरे, हमका बुलाया नहीं? सर बतियाते रहोगे। करके कौन दिखाएगा? हम करके दिखाते ना, तुम बतियाओ। हाँ, मुख करवाले तुम्हारे मुंह पर जाके गिरोगे बिहार में। ईंटा पड़ी है, ईंटा से स्टार्ट करते हैं। चले ऐसे करते हैं। बहरहाल, अब आपने डंबल्स को लेना है, इन्होंने तो ईट ली हुई है, आप डंबल्स लीजिए और उसको कंट्रैक्शन बनाने के लिए आपने करना क्या है, 3 सेकेंड स्लो अप, स्क्वीज, होल्ड, और 3 सेकेंड्स डाउन, रिलैक्स। ना हाथ ज्यादा हवा में रखना है, ना कंटिन्यूटी बना के रखनी है उसकी। मींस आपने कुछ लोग होते हैं वो ज्यादा खोलते नहीं है हाथ, आपने पूरा खोलना है और फिर पूरा ऊपर स्क्वीज तक लेके आना और दबा के रखना है अपने आर्म्स को। ये आपने 2 से 3 सेट करने हैं हर बाइसेप की एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले। सपोज आपने बाइसेप स्टार्ट करने शुरू करने लगे हैं अभी, आपने सबसे पहले डंबल्स लेने और डंबल्स लेके आपने 2 से 3 सेट कंट्रैक्शन के लाइट वेट से मारने। उसके बाद आप जितनी भी बाइसेप्स की एक्सरसाइज आगे करेंगे फर्दर उस दिन, वो सारी कॉन्ट्रैक्ट होंगी और अपने टाइम पे जाएंगी। आपका बहुत शुक्रिया। चलते हैं। अब बात आती है, एक बाइसेप छोटा हो गया, एक बड़ा हो गया, एक ज़्यादा डेफिनेशन में, एक कम डेफिनेशन में, ये क्या फ़र्क है? देखें, ये एक्चुअली कोई इतनी बड़ी बिग डील नहीं है। अगर मैं इसका इलाज बताऊंगा जो कि नॉर्मली ट्रेनर्स बताते हैं, वो इसका इलाज ये है कि इसके 10 रैप्स मारे तो इसके 12 रैप्स मार लीजिए, आपका आर्म्स बराबर हो जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं, एक्चुअली वे ये नहीं है। तरीक़ेकार इसका ये है, पहले तो इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये है क्या, प्रॉब्लम क्या है। देखिए, हर बंदा जब वो ट्रेन करना शुरू करता है, एक्सरसाइज करना शुरू करता है, तो उसकी बॉडी में कोई ना कोई पार्ट वीक होता है। ये आप मानते हैं मेरी बात? बिल्कुल। मेरा लेफ्ट वीक है, राइट मेरा स्ट्रांग है। कोई भी चीज़ पकड़नी है मैं राइट से पकड़ता हूँ, ठीक है। मैंने किसी से पंजा लड़ाना है मैं राइट से लड़ाऊंगा। कोई अपनी पोजिंग को खुद ब खुद अपने आप को चेक करना मिरर के अंदर, मैं राइट वाला चेक करूंगा। हम लेफ्ट वाले को हमेशा छोड़ देते हैं, लेफ्ट वाले को हमेशा स्क्वीज नहीं करते। जब भी दिखाना है, किसी को दिखाना है, शर्ट उठा के हम ये वाला दिखाते हैं, राइट वाला। आप लोग अपने हिसाब से दिखाते होंगे, कभी हमने लेफ्ट वाला नहीं दिखाया। क्यों? कभी भी हम बाइसेप्स कर रहे हैं, रॉड कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हमारा कंसंट्रेशन इस बाइसेप्स की तरफ होता है जो कि चलता है हमेशा। जो बेचारा कमज़ोर रह गया है उसको हम देखते भी नहीं है। 12 रैप्स करने तो हम यूं देख के 12 रैप्स करेंगे, इसको देखेंगे भी नहीं। शीशे में इसको फोकस करेंगे, इसको फोकस करेंगे ही नहीं। ये तो सबसे बड़ी मिस्टेक आती है हमेशा। और मैं कहता हूं कि आप लोग इस बात से एग्री करते होंगे कि यही सिचुएशन होती है, ठीक है, आप लोगों के साथ भी। हमने इसका तोड़ कैसे करना है, मींस कि इसको स्ट्रांग कैसे करना है। ऑब्वियसली स्ट्रांग नहीं है तो इस तरीके से वो डेफिनेशन नहीं दिखाता जो आपका राइट आर्म्स दिखाता है।
जो आपका राइट चेस्ट दिखाता है, जो आपका राइट शोल्डर दिखाता है। इसलिए पहले तो फोकस ये रखना है कि हमने दूसरे मसल्स को भी, दूसरे आर्म्स को भी फोकस करना है, उसको भी स्क्वीज करके अपने आप को, आप अपनी नज़र में उसको रखना है। मीन्स को शीशे में आप देखें बार बार, और जिस तरह से राइट को देखते हैं, अहमियत देते हैं, उस तरह से लेफ्ट को भी अहमियत दें। इसका कतन ये जवाब नहीं है कि शायद मेरा लेफ्ट वाला बाजू फारिगी हो चुका हुआ है और ये सही नहीं हो सकता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। काश शायद मेरी कितने लेफ्ट वाला चेस्ट जो है वो छोटा रह गया, राइट वाला बड़ा हो गया, ये शायद मेरा जेनेटिक प्रॉब्लम है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। इसका तोड़ हो सकता है। और आज हम बाइसेप्स की एक्सरसाइज लगाने गए, ठीक है जी, चले गए। चलो, हमने स्टार्ट किया प्रिचर कर्ल से। ओके, वो क्या है बताइए, वो क्या है? वो एक रॉड है, आपके दोनों हाथ उसमें यूज हुए और आप प्रिचर कर्ल कर रहे हैं, ठीक है, यही करते हैं आप लोग। ठीक है जी, दूसरी एक्सरसाइज पे जाते हैं, बारबल कर्ल करते हैं। इससे मास बड़ा बढ़ता है, इससे हैवी बड़ा होता है बाजू। चलो ठीक है, क्या कर रहे हैं हम? दोनों हाथ से बारबल कर्ल कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड एक्सरसाइज क्या करते हैं? थर्ड एक्सरसाइज ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। चलो, केबल पे हैमर कर्ल लगाते हैं। हैमर कर्ल कैसे करते हैं? आप रोप्स पकड़ के दोनों बाजुओं को साथ करते हैं। यहां हमारे से गलती हो जाती है। हम अपनी कोई भी बॉडी पार्ट हो, जैसे कि आर्म्स की हम बात कर रहे हैं, आर्म्स को ले लेते हैं। आर्म्स को हमने बारबल कर्ल करना है, प्रिचर कर्ल करना है, लेकिन डिफरेंस कहां आ रहा है? डिफरेंस यहां आ रहा है कि हमारा ये बाजू ऑलरेडी 70% चलता है, ये बाजू हमारा 30% चलता है, हमने इसको चलाना है। लेकिन जब हम रॉड को मूवमेंट करते हैं, रॉड की मूवमेंट अप डाउन करते हैं, जब ये फेलियर पे आ जाता है, ये 70 से 80% खींचने लग जाता है, 90% उठाने लग जाता है। मींस इसकी पावर भी ये ले जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो आप जब रॉड उठा रहे होते हैं तो ये ज्यादा खींच रहा होता है, ये स्लो चल रहा होता है, लेकिन दोनों हाथ से आपने पकड़ा होता है, तो जिसकी वजह से मूवमेंट चलती रहती है। आपको ऐसा लगता है कि मेरे बाजू दोनों चल रहे हैं, जबकि ये फ्यूज हो चुका होता है, ये चल रहा होता है, इसलिए ये ज्यादा ग्रो कर जाता है, इसीलिए ज्यादा शोल्डर ग्रो कर जाता है, वो चेस्ट ज्यादा ग्रो कर जाता है, ठीक है। अब इसका इलाज ये है कि आपने तमाम एक्सरसाइज जो भी आप चेस्ट कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं, बाइसेप्स कर रहे हैं, बाइसेप्स की हम बात करते हैं, बाइसेप्स आप कर रहे हैं, तो आपने प्रिचर कर्ल की, आपने रॉड किया, लेकिन आपने अल्टरनेट कोई भी आइटम जरूर करना है। मींस डंबल कर्ल 1 on 1, सिंगल आर्म, हैमर कर्ल सिंगल आर्म। आप ये नोटिस करेंगे कि इस बाजू से 12 रैप्स लगेंगे, इससे 7-8 में ये फ्यूज हो जाएगा, 7-8 में ये हवा में रह जाएगा, कर नहीं पाएगा, अपना पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएगा। लेकिन स्लोली जिस तरीके से आप एक्सरसाइज परफॉर्म करते रहेंगे, डे बाय डे, ये वर्क करना शुरू कर देगा। जब ये 12 करेगा और ये भी 12 करेगा, तो ये दोनों बैलेंस में आ जाएंगे। इसी तरह चेस्ट, आपने अगर बेंच प्रेस करते हैं, ओके, बट आप डंबल प्रेस भी कीजिए, सिंगल आर्म पावर इधर, सिंगल आर्म पावर इधर। जब आप 12 रैप्स इधर के करेंगे, ये 8 रैप्स पे फ्यूज होगा, बट डे बाय डे ये भी काम करना शुरू कर देगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा।